शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूरॉन क्या है और इसी तरह मैंने आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाया। आज हम न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो है 3 तरह के न्यूरॉन हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमारे पास है मोटर न्यूरॉन, तीसरा हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। इससे पहले कि हम न्यूरॉन्स के ऊपर चले जाएं, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझाता हूँ। स्टिमुलस हम किसे कहते हैं? हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आता है तो उस चेंज इन एनवायरनमेंट को या इनसाइड द बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अगर बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आता है, कोई चेंज आता है और उस चेंज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है चेंज इन द एनवायरनमेंट और चेंज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टिमुलस। इसके बाद हमारे पास क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर हम किसे कहते हैं? हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, पहचान लेता है, उस पार्ट ऑफ द बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। सो द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिसीव्स और डिटेक्ट द स्टिमुलस इज नोन एज रिसेप्टर। आंख एक रिसेप्टर है, कान एक रिसेप्टर है, नाक इसी तरह एक रिसेप्टर है, इसी तरह हमारे पास माउथ है, स्किन हमारे पास है, ये सारे जो है रिसेप्टर्स में आता है। इसी तरह अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास क्या है? इफेक्टर है। इफेक्टर हम किसे कहते हैं? हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, हमारे बॉडी के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? चेंज करते हो, तो उसके रिजल्ट में होता है क्या है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस आता है और इसी चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो है क्या आई है? आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आते हैं। और मैंने आपको क्या पढ़ा है कि अगर आपके बॉडी के अंदर या एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। तो आप जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो उसके रिजल्ट में आपके बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आता है, यानी स्टिमुलस जनरेट होता है। और इस स्टिमुलस को कौन रिसीव कर रहा है? आपकी स्किन। और स्किन क्या कहलाता है? रिसेप्टर कहलाता है। इसी तरह जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो टच करने के फ़ौरन बाद आप अपने हाथ को क्या करते हो? दूर खींच लेते हो। ये दूर खींचने ला क्या है? ये है एक रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन है टू द हॉट ऑब्जेक्ट, टू द स्टिमुलस। जो ये रिएक्शन आप शो कर रहे हो, तो आपके बॉडी का कौन सा हिस्सा ये रिएक्शन शो कर रहा है अगेंस्ट द हॉट ऑब्जेक्ट? आपके मसल्स। तो आपने ज़हन में रखना है हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, किसी स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, उस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं। तो हमारे बॉडी के जो मसल्स है ये एक इफेक्टर की तरह काम करता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो न्यूरॉन के टाइप को समझने के लिए ज़रूरी है। अब मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। वो क्या था? न्यूरॉन के टाइप्स। न्यूरॉन का सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन हम किसे कहते हैं? आपने ज़हन में रखना है, अगर मैसेज को जो है कोई न्यूरॉन रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है तो उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन जो इम्पल्स को, स्टिमुलाई को, मैसेज को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब ले जाए, ट्रांसफ़र करे, ट्रांसमिट करे, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जो मैसेज को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब ले जाता है, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोटर न्यूरॉन है। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है? मोटर न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को ले जाए इफेक्टर की तरफ, उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की जानिब ले जाता है, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इसके बाद हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन।
इंटरन्यूरॉन क्या है? वो न्यूरॉन जो मैसेज को विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसमिट करे, ट्रांसफर करे, ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन कहते हैं। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, ऐसा न्यूरॉन जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करे, ले जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ब्रेन है। ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो हमारे तमाम बॉडी पार्ट के एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज और ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन इज प्रेजेंट एट द हेड रीजन। ये ब्रेन जो है हमारे हेड वाले रीजन में पाया जाता है। और ब्रेन के अराउंड जो है एक क्या है? ब्रेन के अराउंड जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बोन प्रेजेंट है। ब्रेन के गिर्द ये प्रोटेक्टिव ऑफ बोन जो मौजूद है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बोन को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जो हमारे बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन के अराउंड जो है एक कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव बोन है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, ब्रेन को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है फोर ब्रेन, इसके बाद हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन, और इसके बाद हमारे पास क्या है? हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हम किसे कहते हैं? ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज फोर ब्रेन। ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फोर ब्रेन कहलाता है। फोर ब्रेन जो है बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है? सेरेब्रम। दूसरा पार्ट इसका क्या है? थैलेमस। तीसरा पार्ट इसका क्या है? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? सेरेब्रम को डिस्कस करेंगे। आपने ज़हन में रखना है कि सेरेब्रम ब्रेन का सबसे ऊपर वाला और लार्जेस्ट पार्ट है। द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन एज सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा और ऊपर वाला हिस्सा है ब्रेन का, और इसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम का काम